बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कैसे हैं, कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो देखें, ये 5 मिनट की वीडियो है, तो मेरा ख्याल है कि आपको 5 मिनट पूरे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उससे पहले ही फैसला कर देंगे, क्योंकि आपको पहले चंद सेकंड्स में आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपका फैसला आप कर चुकोगे कि कौन आशिक़ रसूल है और कौन गुस्ताख़ रसूल है। तो खैर ये वीडियो देखें, फिर इस पे बात करते हैं। अल्लाह के महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पीराने पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी तिंदीले नौरानी, बल्कि मैं यूं कहता हूं पीरे पीरा मीरे मीरा फर्दुल अफराद सैयदुल असयाद गौसुल अक्ताब वाहिबुल मुराद बिइज़्निल जव्वाद इमामुल औलिया सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल कुल हजरत सय्यदी व सय्यदना गौसुल कौनैन हुजूर सय्यदी व सय्यदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सय्यदी अब्दुल कादिर अल हसनी वल हुसैनी जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना है ले ले। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। कौन ते आतरा के अगा इना बाबियों दी ये शान है, जे कोई इन्हां नूं मनण मनाण वाला टुर गया, बल्कि मनण मनाण दूर दी गल है, इन्हां नाल उठण बहण वाला ओ उठण बहणा भी दूर दी गल है। किसे कदे इन्हां नाल खलो के नमाज पढ़ लई ते ओनू भी दोजख विच नहीं रहण देणगे। हजरत अली का बेटा सही बुखारी में आता है कि पूछ रहा है, बताएं उम्मत में सबसे अफजल कौन है रसूलुल्लाह के बाद? वो कहते हैं अबू बकर। पूछा उसके बाद? कहा उमर। तो उन्होंने कहा उसके बाद मुझे खदशा हुआ कि हजरत उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा उसके बाद तो आप ही होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान। हुजूर गौस पाक को अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारे हुक्म से ये ऐलान किया जाए कि हमारा कदम हर वली की गर्दन पर है और सारे इसको झुकाया जाए। ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी। 70 सहाबा को धोखे से काफिरों ने शहीद कर दिया। नबी इस्लाम ने दावत और तबलीग के लिए एक मिशन रवाना किया था। जब उन्हें कत्ल करना शुरू किया तो उनके जो अमीर थे आसिम बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर दे कि हम उनके दीन पर कायम। बुखारी के अल्फाज हैं, नबी इस्लाम को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि आपके साथियों को इस तरह शहीद कर दिया गया, और उन्होंने शहादत के वक्त अल्लाह के हुजूर ये दुआ की और ये आप तक पैगाम लेकर मैं आया हूँ आपके असहाब की तरफ से। वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। सही बुखारी में हदीस है, यहूदिया ने नबी इस्लाम की दावत की और उसके अंदर जहर मिला दिया। छोटा गोश्त था, बकरी का गोश्त, और आप बड़े शौक से तनावुल फरमाते थे। आपने जैसी बोटी अपनी जुबान पे रखी, उस बोटी में से आवाज आई कि बोटी में जहर है, तो नबी इस्लाम ने वो थूक दी। लेकिन इससे पहले कुछ सहाबा खा चुके थे, वो शहीद हो गए। अबू दाऊद में आता है कि साथ साथ उस औरत को भी कत्ल करवाया गया। अलबत्ता नबी इस्लाम की जुबान पे रखने की वजह से उस जहर का असर आपके अंदर था। और फिर 4 साल के बाद जब नबी इस्लाम की वफात का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने उस जहर को वापस किया और आपकी डेथ उस जहर के असर की वजह से। उसने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, उसने कहा कि गौस पाक का पेशाब मुबारक लेके आना। बोले गौस पाक का पेशाब मुबारक लेके आओ। आप यकीन करें, जब उस हकीम ने, यहूदी हकीम ने हुजूर गौस पाक के पेशाब मुबारक को देखा तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। क्या अल्लाह जिसे तू अता करे उसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे तू छीन ले उसे कोई अता नहीं कर सकता। जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे गौस पाक। सही बुखारी में हदीस है, उम्मुल आला कहती हैं कि हजरत उस्मान बिन मज़ऊन फौत हुए जब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो नबी इस्लाम आए कि बैयत के ऊपर, तो मैंने कहा कि ए उस्मान, अल्लाह के हुजूर तेरे लिए जन्नत है। नबी इस्लाम ने जब ये जुमला सुना तो आपने उम्मुल आला से कहा कि तुम्हें किसने बता दिया कि इसके लिए जन्नत है? हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है। हुजूर महबूब सुबहानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझको मेरे रब ने एक सजल यानी इकरार नामा या अहद नामा अता फरमाया, जिसका तूल जो है कितना लंबा है, वो रजिस्टर मशरिक से मगरिब तक है। और एक रिवायत है कि मिसले तूले नजर के है, यानी जहां तक निगाह पहुंचती है इतनी उसकी लंबाई है। इसमें मेरे सिलसिले वालों के नाम लिखे हैं और लिखा है कि ये सब बख्शे गए। अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, व यक्शिफुस्सू, और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम का। हुजूर
فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے, مجھ سے مدد چاہے, میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نماز کسوف پڑھائی, سورج کی نماز. آپ نماز میں چند قدم آگے گئے, پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا, پھر واپس. صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا, یعنی کہ نماز کا حصہ ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا, میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ دوں, اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے. کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے, جیسے ہی ایک دانا توڑنا تھا واپس ایک دانا آ جانا. کہتے میں گیا, موسم نہیں تھا سیب کا, تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے جا کے کہنا ہے غوث پاک سے کہ سیب کھلائیں. کھلا دیے تو ولی, نہ کھلائے تو میں نہیں مانتا. کہتے میں جا کے پہنچا تو مجھے کہنا ہی نہیں پڑا. حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضا میں ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ میں سیب تھا. کہنے لگے بادشاہ کھا لے, اور ولیوں کی ولایتوں کو سیبوں پہ نہیں پرکھا کرتے. جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. اچھا اب آپ سارا فیصلہ میں آپ ہی چھوڑ دیتا ہوں. اب آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. ایسے ہی یہ جھوٹے, مکار اور فضول قسم کے بزنس مین ہیں جن کو صرف توحید کا الف بے کا بھی نہیں پتا, اور یہ چلے ہیں گستاخ رسول کا فیصلہ کرنے. خود دیکھیں, یہ بڑا ہی کمپیریزن جو میں نے کیا ہے نا, بہت ہی سوچ سمجھ کے اور یہ بڑا جانچ پڑتال کر کے کیا ہے, بڑی محنت سے کیا ہے. تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی. خدا حافظ.